So good morning everyone. So let's start. आज इंग्लिश की न्यू क्लासेस स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अभी क्या है कि हम काफ़ी इशू फेस कर रहे हैं इंग्लिश में. कहाँ पे इशू आ रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमारी, बट हम जान नहीं पाते. राइट. क्या इश्यूज आ रहे हैं इंग्लिश में, जिसे इंग्लिश बोलने के जो हमारा न्यू फैशन बन चुका है ना कि आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश. सो दीज आर थिंग्स जो हमारे वैल्यूबल होते हैं हमारे लिए. राइट. तो कोई स्पोकन इंग्लिश कोई बहुत बड़ी हवा नहीं है. लाइक हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलने के बिना तो हमारा कुछ हो नहीं पाएगा. ऐसा कुछ भी पहली बात तो माइंड में बैठा हो मत कि इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाए तो हम एक अच्छे इंसान नहीं होंगे. ऐसा कुछ नहीं है. इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज. इंग्लिश एक ऐसी स्किल्स है जिसके कारण आप किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो. आपके अंदर एक वो एडवांटेजेस होते हैं. राइट. तो हाँ, इंग्लिश जरूर पढ़ना बहुत जरूरी है, बट हमारा लाइफ है. वी कांट से अबाउट दैट कि इंग्लिश इज माई लाइफ. नो, इंग्लिश इज नॉट माई लाइफ. इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट अ लैंग्वेज वी कैन जस्ट लर्न. राइट. सो देखो, इंग्लिश कोई, अब बात करते हैं कि अब इंग्लिश बोलना कैसे है. क्या आपने हिंदी बोलना जब चालू किया था तो किसी ने आपको सिखाया था? किसने सिखाया था? मम्मी पापा ने सिखाया था. ग्रामर लेके बैठ गए थे कि चलो रिचा अब ये पकड़ लो, इसे पढ़ना है? कक्का किक्की पढ़ाया था, बट तुमने बोलना सीखा था. कक्का किक्की के थ्रू आपने बोलना सीखा था क्या? बताइए. कक्का की के थ्रू आपने बोलना सीखा था? नहीं. किसी ने बोलना सिखाया? मे बी नो. यू कैन ऑलरेडी ऑब्जर्विंग ऑल दिस थिंग्स कि हमको कैसे डेवलप करना है अपने आप को. यू नो. राइट. सही बात है ना कि इंग्लिश बोलना आपको कोई सिखाता नहीं है. जस्ट यू कैन वॉच, यू कैन लर्न, यू कैन. इसी तरह हिंदी में सीधे सीधे बात है कि हम इंग्लिश आई और हमने रट लिया और किया क्या, हमने सीधे सीधे बात करना चालू कर दिया. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो इंग्लिश में सबसे मेन चीजें होती है, इस तरह हमको हिंदी किसी ने नहीं सिखाया. जिस तरह हमको और भी लैंग्वेज हमको ना तो किसी ने बघेली सिखाया, ना तो हमको हिंदी किसी ने सिखाया, उसी तरह से हमको इंग्लिश में रखना है अपने आप को. कैसे रखना है? सेम उसी तरह हमको अपने आप को इंग्लिश में ऑब्जर्व करना है, उसी तरह हमको आगे बढ़ना है. अभी माइंड में हमारे क्या है कि हमको ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर पढ़ के डायरेक्टली बोल देना है और उसको ट्रांसलेट करना है, देन हम इंग्लिश बोलने में अव्वल हो जाएंगे. कोई इशू? कोई इशू नहीं. ठीक है. देन इसके बाद में क्या करते, देखो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह हम हिंदी सीखते सेम तरह हमको उसको इंग्लिश सीखना है. अब कैसे सीखना है, क्या डिफिकल्टीज हमारी आती हैं, कहाँ पे हमको चैलेंजेस फेस करने, वो मेन इंपॉर्टेंट है. राइट. अभी जैसे आपने हिंदी प्रॉपर तरीके से देखा है कि किसी ने हमको सिखाया नहीं है, बस हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे माता पिता, जो हमारे फैमिली मेंबर्स, वो हमारा जो सराउंड, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग हम हिंदी बोलना चालू किया है. अभी हमने बघेली जो भी हमारी मदर टंग लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हमने बोलना चालू किया है. उसी तरह आपको इंग्लिश बोलना है. राइट. तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे मेन चीज है आपको थिंक इन इंग्लिश. क्या करना है? इंग्लिश आपको सोचना है. क्या करना बेटा? इंग्लिश को आपको सोच के लिखना है. सोच के लिखना हो, लिखो नहीं, सोचना है आपको. थिंक इन, यस, थिंक इन इंग्लिश. सबसे पहले आपको इंग्लिश में सोचना है. मेन इंपॉर्टेंट है इंग्लिश थिंकिंग. आपको सबसे पहले थिंक इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में सोचना ट्राई करो. ठीक है. सबसे पहले क्या करना चालू करो? इंग्लिश में सोचना चालू करो. बिकॉज जब यू आर, व्हेन यू आर थिंकिंग इन इंग्लिश, दैट टाइम यू लर्न अबाउट दैट कि हमको कैसे करना है, हमारी लैंग्वेजेस क्या हो सकती है, हमारी वोकैबुलरीज क्या है. ये सारी चीजें आप धीरे 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 इंग्लिश में ऑब्जर्व करना. अभी जैसे मान लो मैं बोल दूं कि मुझे जाना है, तो अभी आप इसको ट्रांसलेट करना चालोगे कि आई हैव टू गो. राइट. पर जैसे इंग्लिश में सोचना, तो आपने क्या सोच लिया? मुझे जाना है. तो सिंपल ही आप मान लीजिए नहीं बन रहे तो कुछ नहीं सोच लिया, आई गो. राइट. आपने क्या सोच लिया? आई गो. बट आपने स्टार्ट तो किया. जस्ट यू थिंक इन इंग्लिश. इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि आपने करेक्ट सेंटेंस बोला. देखिए इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, आपको एकदम करेक्ट ही इंग्लिश बोलना है, मतलब एकदम करेक्ट स्टार्ट करना है.
मीन्स दैट ये जैसे हमको बोलचाल के लैंग्वेज में ऐड करना है, तो सबसे पहले जो आप बोले सामने वाला आपके एक्सप्रेशन या आपकी जो भी आपने बोला उसको समझे और आप सामने वाले की बात को समझो, दैट इज द कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश। अब ऐसा नहीं कि हमको इतने में ही रह जाना बेटा, हमको स्टार्ट लेवल में, जिस तरह आप हिंदी में देखते हो कि हम नॉर्मल बात हिंदी में करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हिंदी भी बहुत अच्छी होती है, तो उसी तरह देखो इंग्लिश है कि आपको स्टार्ट तो आप हिंदी से छोटा छोटा स्मॉल थिंकिंग से आप क्या कर पाओगे, इंग्लिश बोलना चालू कर पाओगे, बट बड़े लेवल में जाकर उसको आपको सीखना पड़ेगा। सो दैट इज योर पॉइंट, आप कितना वो हार्डली उसको करते हो। तो मेन चीज है कि इंग्लिश बोलने के लिए पहले थिंक इन इंग्लिश। दूसरा क्या है, दूसरा देखो, पहला तो आपने सोच लिया इंग्लिश को, दूसरा क्या कर सकते हो आप, दूसरा आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सोचने के बाद आपको पढ़ना है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इंग्लिश प्रॉपर तरीके से 3 महीने के अंदर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो 3 रूल, ये जो रूल्स हैं इनको आप फॉलो करना चालू कर दो। पहला है थिंक इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में सोचना, आपका ट्रांसलेट इंग्लिश में नहीं होना चाहिए कि हिंदी से इंग्लिश आप कन्वर्ट कर रहे हो, आपको डायरेक्टली थिंक इन इंग्लिश ही ऐड करना है। दूसरा पॉइंट आपका हो गया रीडिंग। रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता दूं बेटा आपको, इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ना, कि कोई भी आप किसी भी फील्ड का नॉलेज लेना चाहो, अगर आप इसको कंटिन्यूसली आप रखते हो तो आपके अंदर वो नॉलेज आएगा कि आप किसी के चैलेंज को ऑटोमेटिकली आप फेस कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग, रीडिंग इज अ मस्ट, रीडिंग इज अ मस्ट फॉर आवर कैरियर, राइट। तो इंग्लिश में रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लो, कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रीड, इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन, सो यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। तो पहले आपको रीडिंग रखना है। अगर आप कंटिन्यूसली 3-4 चीजें कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इंग्लिश बोलने से, प्रॉपर इंग्लिश बोलने से, राइट। तो रीडिंग इंपॉर्टेंट रखो। अब कैसे रीड करना है, व्हाट द मीन्स ऑफ रीडिंग, तो मेन चीज ये है कि रीडिंग में आपको फोकस करना है, किस चीज पे, रीडिंग में आपको फोकस करना है, आपको डेली 3 से 4 पेजेस डेली पढ़ने हैं इंग्लिश के, वो भी कैसे, लाउडली, बोल बोल के। एक रूम में बैठ जाओ, साइड में रूम लो, रूम में बैठो और लाउडली बोलना चालू करो। क्या करो, लाउडली बोलना चालू करो, प्रॉपर बोलना चालू करो, तेज तेज पढ़ो, एकदम से इतना लाउडली पढ़ो। आपके क्या होता है एक्चुअली, जो जीवन में सबसे बड़ा ऑब्जर्वर होता है मैं हम खुद ही होते हैं अपनी लाइफ के। तो जो चीजें बनती है तो हमारे कान में जब आते हैं, प्रॉपर सुनने में मिलते हैं, तो वहां से हमारी थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन हमारा अच्छा होता है, राइट। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, रीडिंग बोल बोल करना है। अब जब आप बोलने से फायदे क्या क्या हमारे, पहला तो वोकैबुलरीज गेन करते हो, काफी वोकैबुलरीज गेन करते हो, आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। देन आपकी जो प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है, आपका एक्सेंट में इश्यू होता है, वो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती है। ठीक है, क्या होती है, वोकैबुलरीज में जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है वो पूरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, किससे, पढ़ने से। ठीक है, ये हमारा रीडिंग हो गया। एंड देन थर्ड पॉइंट क्या है, लिसनिंग, सुनना। सबसे मेन चीज, इसको भी आप ऐड करो, सुनो। अरे यार, लिसनिंग, लिसनिंग क्यों मैंडेटरी है, देखो एक कहावत है इंग्लिश में कि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, फर्स्टली यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा श्रोता बनना सबसे जरूरी है। तो अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा। कैसे सुनोगे, अब क्या सुनोगे, अब भी हमारे पास इतने एडवांटेजेस हैं यार, मोबाइल फोन्स है, टैबलेट्स हैं, मतलब वीडियोस आप देख सकते हो, आप पॉडकास्ट देखना हो पॉडकास्ट देखो, ठीक है, इधर से निकल जाइए, पॉडकास्ट देख सकते हो, ठीक है, चलिए, ठीक है, आप पॉडकास्ट देखो, ठीक है, पॉडकास्ट के साथ साथ आप छोटे छोटे, सबसे पहले आप कार्टून वीडियोस देखना चालू करो, छोटे छोटे कार्टून्स वीडियो आप जब देखना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। देन कार्टून के बाद छोटी छोटी स्टोरी ड्रामा देखना चालू करो, आप
इसके बाद में पॉडकास्ट चालू करो, मूवीज वगैरह देखना चालू करो, इंटरव्यू वगैरह देखना चालू करो, काफी चीजें ऐसे जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, सुनने के लिए मिल जाएगी, तो वो करना चालू। उसके साथ में इसको आप, इसके साथ आप वॉचिंग भी ऐड कर लो। वॉचिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग। वॉचिंग मतलब आपको देखना है, और ध्यान रखो स्टार्टिंग में आप अपना कैप्शन ऑन रखो, बट कुछ टाइम के बाद आपको अपने कैप्शन ऑफ करके फिर आपको देखना है, ताकि आपकी आपकी जो लिसनिंग पावर वो इंप्रूवमेंट हो जाए। अब लिसनिंग से क्या होता है कि आपकी वोकैबुलरीज तो इंप्रूव होती है, आप वो नए नए वर्ड्स मिलते हैं, और उसको आप साथ साथ में जैसे आप सुनो तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस को आप रिपीट करो देखते टाइम में। जब आप रिपीट करना चालू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सेंटेंस आपके माउथ में सेट हो जाएंगे, ठीक है। उसको आप अंदर से यहां से एक्सप्रेस करना सीखो, माउथ से एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फिर क्या आता है, फिर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, अब कैसे प्रैक्टिस करें? वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, वी डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, वी डोंट हैव एनी पर्सन्स हु कैन connect with me and who can talk with me in English, no, okay, but there is one things, आज बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रॉपरली, और जो आपने देखा है, आपने जो सुना है और जो आपने पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसके? आपके पास मोबाइल फोन्स हो तो आप अपना छोटा छोटा वीडियो बनाना चालू करिए। देन इसके बाद में आप जो अपने स्टोरी देखे उसको आप स्टोरी क्रिएट करके आप फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप को प्रैक्टिस में उस तरह आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 4 स्टेप अगर आप इंग्लिश में फॉलो करते हो तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारी गारंटी है। अगर आप ये 4 स्टेप प्रॉपर फॉलो कर लिए तो आपको इंग्लिश, अब ग्रामर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतनी आप ग्रामर पढ़ो, से 7 से 8% ग्रामर आप पढ़ सकते हो, इजएमआर, थोड़ा मॉडल्स, हल्का फुल्का टेंस, देन इसके बाद आप एबल टू स्पीक, ठीक है। there is no anything that can make changes your life. If you want to become a good person, firstly you have to change yourself, right? So yes, most important है। तो अभी आज हम इसी क्लास को देखते हैं, एंड सबसे मोस्ट थिंग्स जो चीजें हैं कि आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी हम स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे यहाँ चल रहा है, तो आप आइए स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, जिसमें आपको क्राइटेरिया वाइज उसमें आपको 100% तक का ऑफ इंग्लिश में मिल सकता है। तो आप आइए, हमारा पता है नियर बाईपास बस्ती रोड मनगवा। साथ साथ में इंग्लिश बुक के साथ हम टैली, बेसिक कंप्यूटर, सीपीसीटी प्रिपरेशन, डीसी और पीजीडीसी का है, जिसके साथ हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सीखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन क्लास ज्वाइन के लिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ओके, नमस्कार।